Let's welcome back to students of class 7th. Let's read the remaining letters. In the last letters, पिछले letters में हमने क्या स्टडी किया कि एक छोटा सा मैटर था कि एक डॉग जो कि किसका था, मिस्टर टेलमैन का था, वो कहाँ गया था, मिस्टर वाइट के घर पे गया था। क्यों गया था? उनके डॉग के लिए, या फिर वो एक हड्डी छुपाने गया था गार्डन के अंदर। तो इस बात को यूं खींचा जा रहा था कि मिस्टर टेलमैन जो थे वो उन्होंने क्या जवाब दिया मिस्टर वाइट को कि आपका डॉग भी कई बार हमारे गार्डन में आता है, मेरे डॉग ने आपके डॉग का नुकसान किया, वो बहुत गलत बात है, ठीक है, पर जनरली वो मेरे गार्डन का ही नुकसान करता है, वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। और अगर वो आपके गार्डन में बोन दबाने गया तो हो सकता है आपका आप अपने कुत्ते को या अपने डॉग को भरपूर खाना नहीं देते हैं, वो हंग्री होगा। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर दैट अ डॉग वेंट टू अनदर नेबर्स गार्डन। एक डॉग दूसरे नेबर के गार्डन में जाता है और एक बोन को छुपा कर आ जाता है। इस बात को बहुत ज़्यादा ही खींचा जा रहा है। द लेटर्स आर वेरी फनी टू रीड, ओके, एंड वी आर अम्यूज टू हियर टू रीड दैट हाउ द नेबर्स आर राइटिंग टू ईच अदर जस्ट ऑन अ सिली मैटर, okay. So let's read further. Now it is letter from Mr. White to Mr. Tellman again. Thank you for your letter. I certainly will not apologize what my dog has done in your garden, as your young dog has for many days been a great trouble to me in my garden. बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने के मूड में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपका डॉग भी बहुत बार आता है और मेरे गार्डन में नुकसान करके जाता है और बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। इट मेक्स होल्स इन द hedge, which is how my dog can get into your garden, and it is often in my garden digging the ground. Of course, I know that your dog is not a pedigree dog and mongrels are not easy to control, but I do think things have gone too far now. I find your dog in my garden again. I shall report the matter to the police. अब वो क्या कह रहे हैं? एज योर डॉग हैज़ फॉर मैनी डेज बीन अ ग्रेट ट्रबल टू मी इन माई गार्डन। आपका डॉग भी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इट मेक्स होल इन द hedge, विच इज़ हाउ माई डॉग कैन गेट इन योर गार्डन। वो बाउंड्री पे बहुत बड़े बड़े होल कर देता है। अब बताइए मेरा डॉग आपके गार्डन में कैसे आ सकता है? एंड इट इज़ ऑफन इन माई गार्डन डिगिंग द ग्राउंड, और हालांकि वो कई बार मेरे गार्डन में भी होता है और बहुत बड़े बड़े होल्स डिग कर देता है। ऑफ कोर्स आई नो दैट योर डॉग इज़ नॉट अ पेडिग्री डॉग। मुझे पता है कि आपका जो डॉग है ना प्योर ब्रीड का नहीं है, जो उसके पेरेंट्स हैं वो अलग अलग ब्रीड्स को बिलोंग करते हैं, और इसलिए जो मोंग्रेल डॉग्स होते हैं ये बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आते, ये थोड़े शैतान ही होते हैं। बट आई डू थिंक थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। आई थिंग्स हैव गॉन फॉर टू फार नाउ, पर अब मुझे लगता है ये जो बातें सारी कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अगर मेरे गार्डन में आपका डॉग दोबारा दिखा तो मैं सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर टेलमैन मिस्टर वाइट को। नाउ सी, द मैटर ऑफ द डॉग्स विल ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय द पुलिस। अगर ह्यूमंस की कोई मैटर होते हैं पुलिस हैंडल कर पाती, पर डॉग्स के मैटर क्या पुलिस हैंडल करेगी? लेट्स रीड। और या फिर डॉग्स के लिए अलग से पुलिस होती होगी जो कि डॉग्स की मैटर कोई हैंडल करती होगी। 8th of July 1970. Dear Colonel White, thank you for your letter. I have not said anything about it before, but for many years your dog has also been a great trouble to me. मैंने भी आपको पहले कभी शिकायत नहीं करी, पर बहुत समय से आपका डॉग भी मेरे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। As it does not seems to know the difference between your garden and mine. आपके डॉग को तो यही समझ में नहीं आता कि मेरे और आपके गार्डन में डिफरेंस है। आपका अपना गार्डन है और मेरा भी कोई गार्डन अलग से है। Perhaps you allow it to dig in your garden, but I do not allow my dog to do such things here. हालांकि आप अपने कुत्ते को गड्ढा खोदने के अलाउ करते होंगे, पर मैं अपने डॉग्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ। आई वुड लाइक यू टू नो दैट माई डॉग इज़ नॉट अ मोंग्रेल। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा डॉग मोंग्रेल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन शो यू हिज पेडिग्री इफ़ यू लाइक। ये एक प्योर ब्रीड डॉग है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। एंड आई एम श्योर यू कैन नॉट शो मी एनी सच थिंग अबाउट थिंग यू कॉल अ डॉग। और आप अपने डॉग के बारे में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आपका डॉग मोंग्रेल है। एज फॉर द पुलिस, आई शैल बी वेरी प्लीज टू टेल देम अबाउट योर डॉग। और जहाँ तक पुलिस में कंप्लेन करने की बात है तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी पुलिस को आपके डॉग के बारे में बताकर। नाउ सी, they are complaining to police also about each other's dogs. Let's see what happens in the next part of the letter. Again, 9th of July 1970. Dear Mr. Tellman, thank you for your letter. I think you are very unpleasant person and should not be even allowed to
कीप अ डॉग। मुझे लगता है आप भी बिल्कुल बेकार टाइप के आदमी हैं, मतलब बिल्कुल अनफ्रेंडली, बिल्कुल रूड टाइप के पर्सन, और आपको तो हक ही नहीं है। यू शुड नॉट बी अलाउड। आपको तो डॉग रखने के लिए भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, आपको तो डॉग रखने का भी हक नहीं है। लास्ट लेटर इज बाय मिस्टर टेलमैन टू मिस्टर वाइट। डियर मिस्टर वाइट, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई कुड रेदर हैव अ डॉग देन यू। मुझे ज़्यादा अच्छे से डॉग रखना आता है, इसलिए आप डॉग रखें ना रखें, पर मैं तो डॉग रख सकता हूँ। नाउ इट इज़ द चैट। लास्ट वॉज द चैट बिटवीन द टू नेबर्स। कौन कौन से नेबर से? मिस्टर टेलमैन और मिस्टर वाइट के बीच में ये लेटर्स लेके गए थे ऑन अ सिली टॉपिक ऑफ द होल्स विच आर डग बाय द डॉग्स इन ईच अदर्स गार्डन। जो एक दूसरे के गार्डन में उनके डॉग्स होल डिग करके आ रहे थे, उसके ऊपर ये इतना बड़ा डिस्कशन था। अब देखते हैं कि डॉग्स जो थे वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं। ओके, द फेंस एट द बॉटम ऑफ द गार्डन बिटवीन 77 एंड 79। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में दैट देर इज अ फेंस बिटवीन बोथ द गार्डन। 77 और 79 जो उनका हाउस नंबर है, उसके बीच में उसके बीच उनके जो दोनों के गार्डन है उसके बीच में फेंस बनी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है। हॉथोर्न Avenue, Telworth. A dog is standing on one side of the fence and another dog on the other. दोनों कुत्ते अपनी अपनी बाउंड्रीज में खड़े हुए हैं। दे आर लुकिंग एट ईच अदर। दोनों डॉग्स एक दूसरे को देख रहे हैं। बोथ डॉग्स आर ओल्ड, क्वाइट एंड फैट। और दोनों बहुत तजुर्बेदार हैं, शांत हैं और बहुत ही मोटे तगड़े हैं। डॉग वन, पहला डॉग क्या कहता है दूसरे से? वी वुड बेटर स्टे इन आर गार्डन, इन आर ओन गार्डन्स टुडे। माई ओल्ड मैन इज इन अ बैड मूड। आज हम एक दूसरे के गार्डन में खेलने नहीं आते हैं, आज हम अपने अपने गार्डन में ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा मालिक है, ओल्ड मैन है, वो बहुत बुरे मूड में है। डॉग टू, यस सो इज़ माइन। हाँ, मेरा डॉग है, मेरा ओल्ड मैन भी बहुत ही बुरे मूड में है, या मेरा मालिक भी बहुत बुरे मूड में है। माई ओल्ड मैन इज़ इन अ बैड, सॉरी, ही हैज़ बीन इम्पॉसिबल ऑल दिस वीक। ये तो मेरे ओनर का तो पूरे हफ्ते ही दिमाग बहुत ख़राब था। ही कीप्स टेलिंग मी टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द एज। आई डू नॉट नो वॉट इज़ द मैटर। Yes, so is mine. He has been impossible all this week. He keeps telling me to stay on the side of the hedge. I don't know what is the matter with him. मेरे वाले का भी यही हाल है, और उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि मैं अपनी बाउंड्री में ही रहूं। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या मैटर हो गया है। अगेन डॉग फर्स्ट सेज, क्या कहता है डॉग वन वापस से? माई ओल्ड मैंस हैज़ बीन जस्ट द सेम, इम्पॉसिबल ऑल वीक। मेरे वाले का भी यही हाल था। आई कांट अंडरस्टैंड हिम। ही ऑलवेज सीम्स टू बी राइटिंग लेटर्स एंड आई वॉन्ट अ वॉक ऑल ही डज इज गो टू द लेटर बॉक्स डाउन द रोड। वो हमेशा ही लेटर लिखते रहते हैं। मुझे पता नहीं कि उनको क्या हो गया है, पर जब भी मैं उनसे बाहर चलने के लिए कहता हूँ वॉक के लिए, तो वो सिर्फ लेटर बॉक्स तक ही मुझे ले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। डॉग टू क्या कहता है? दे हैवेंट इनफ टू डू, दैट इज़ द ट्रबल। उनके पास और कुछ बचा नहीं है करने के लिए, यही तो परेशानी है। आई कांट अंडरस्टैंड दैम लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर ऑल दीज ईयर्स एंड दे बिहेव लाइक अ कपल ऑफ कैट्स। एक दूसरे के बिल्कुल आसपास रह रहे हैं, पर वो लेटर्स लिख के एक दूसरे के साथ कैसे अनजान टाइप बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को क्या हो गया। डॉग वन, आई इट विल कम टू एन एंड आई एक्सपेक्ट। मुझे लगता है इनका झगड़ा अब खत्म हो जाना चाहिए। डॉग टू, परहैप्स इट विल, शायद हो जाए। डॉग वन, आई एम गोइंग इन नाउ, सी यू टुमारो। अच्छा, अब मैं अंदर जाता हूँ अपने मालिक के पास, मैं तुमसे कल मिलूंगा। डॉग टू, सी यू। सो नाउ वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि जो डॉग्स हैं ये उन नेबर्स से कहीं ज़्यादा, मिस्टर टेलमैन और मिस्टर वाइट से कहीं ज़्यादा समझदारी से बिहेव कर रहे हैं। दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर। इतने सिली मैटर पे ये दोनों एक दूसरे को लेटर नहीं लिख रहे हैं, जबकि एक दूसरे से बात करके मैटर को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाउ एवर द लेटर्स वर फुल ऑफ अम्यूजमेंट। ये बहुत अच्छे लेटर्स थे, इनसे हमें पता लगता है कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, बट द टॉपिक्स वर सिली टू राइट। ओके, इतने मैटर्स को हम लेटर में लिख के डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू आवर नेबर्स केयरफुली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। Let's try one, let's try two. Okay, then these two only. Let's try one and two will be done by you in the book. Let's try three we will do in notebook after the answer sheets will be sent. Thanks for listening.